हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश मंत्रा। डियर स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हम एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 4 से लेकर के 7 पार्ट तक मैंने दूसरी वीडियो में कवर कर दी हैं और उसके पहले पार्टों को हमने पहली वीडियो में कवर कर दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और जा कर के हमारे पहले पार्टों को देख लें। और उसी क्रम में बचा हुआ जो पार्ट है, आज हम इस क्लास को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 10 की इस एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, जो क्लास 10 के बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। साथ में जो एनवीएस और केवीएस जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज आते हैं, उसके लिए यह क्लास भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इससे पहले हमें देख लिया था कि जब लैंचो की फसल बर्बाद हो जाती है तो वह भगवान को लेटर लिखता है और लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल करके लौट आता है। वहीं पर काम करने वाला पोस्टमैन उसे देखता है और उसे देख करके उस पर हंसी आ जाती है, क्योंकि उस पर जो लेटर पर एड्रेस लिखा हुआ था, उस पर टू द गॉड लिखा हुआ था, अर्थात भगवान का एड्रेस लिखा हुआ था, जिसने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा हुआ था। और इसी बात को लेकर के वह बहुत ही तेज़ी के साथ हंसता है और अपने पोस्ट मास्टर के पास लेकर के जाता है। पोस्ट मास्टर भी देख करके इस बात पर बहुत तेज़ी के साथ हंसता है, लेकिन वह शीघ्र ही गंभीर हो जाता है और वह कहता है कि व्हाट अ फेथ, कितना ज़्यादा विश्वास है। आई विश आई हैव दैट फेथ, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। तो यहाँ तक हमने पैसेज नंबर 7 में देख लिया था, ऐसी कहानी पहले की थी। अब आगे की क्या कहानी है हम आगे देखते हैं। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, यानी सो इसलिए इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जो ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है कि उद्देश्य से, नॉट टू शेक, शेक का मतलब हिले नहीं, अर्थात घबराए नहीं, अडिग अडिग जो है उसका विश्वास बना रहे। यानी सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जो भगवान का विश्वास है, शेक माने बना रहे, राइटर्स फेथ लेखक का विश्वास, इन गॉड भगवान में, यानी इस उद्देश्य से कि राइटर का जो विश्वास है भगवान में बना रहे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, और इसी को लेकर के पोस्ट मास्टर के अंदर एक आइडिया आता है, विचार आता है। आंसर द लेटर, कि आंसर द लेटर, लेटर का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे ही उसने खोला, अर्थात वो इसे खोलता है, ही इट वाज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill। जैसे ही उसे खोलता है, इट वाज एविडेंट, तो उसे आभास हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। एविडेंट का मतलब स्पष्ट हो जाना। इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट हो जाता है, दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर माने और कुछ चीज़ों की, दैन गुडविल, उसकी भलाई की, गुडविल मीन्स भलाई, तो भलाई के अलावा उसे अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, और वह क्या था, इंक और पेपर की भी आवश्यकता थी। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, बट लेकिन ही स्ट्रक, स्ट्रक माने बना रहना, टू हिज रेजोल्यूशन, अपने दृढ़ विश्वास पर, रेजोल्यूशन दृढ़ विश्वास, जो उसने अपना मन बना लिया था, धारणा बना लिया था, उसी पर वह अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, और उसने पैसे मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज से, एम्प्लॉयज आप जानते हैं कर्मचारी होते हैं, तो उसने क्या किया, एम्प्लॉयज से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव, और उसने खुद का पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और बहुत सारे मित्रों से, ऑफिस वर ऑब्लाइज, जो इस कार्य के लिए ऑब्लाइज थे। ऑब्लाइज का मतलब रेडी होना है, कृतज्ञ होना। ऐसे व्यक्ति जो इस कार्य के रेडी थे, टू गिव समथिंग, देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एन एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब क्या होता है, दयापूर्ण कार्य के लिए। ऐसे व्यक्ति जो इस दयापूर्ण कार्य में अपना दान देना चाहते थे, उन लोगों से भी उन्होंने पैसे मांगे। यानी देखा आपने कि जो पोस्ट मास्टर था, उसने उसको मदद करनी चाहिए, तो उसके लिए उसने अपनी सैलरी का कुछ भाग तो दिया ही, साथ में अपनी एम्प्लॉयज से भी पैसे मांगे। और ऐसे व्यक्ति जो इस चैरिटी पूर्ण कार्य के लिए अपना योगदान देना चाहते थे, उनसे भी उन्होंने पैसे मांगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके लिए असंभव था, टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर माने एक साथ,
टुगेदर 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 एक साथ इकट्ठा करना द 100 पीसेस 100 पीसेस को एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए ही वॉज एबल वह योग्य हो सका टू सेंड भेजने में द फार्मर माने किसान को ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ओनली अ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, मोर देन हाफ आधे से ज़्यादा, आधे से थोड़ा बहुत ज़्यादा वह उसे देने में सफल रहा। ही पुट द मनी उसने पैसे को रखा इन एन एनवलप एक लिफाफे में एड्रेस और उस पर लिख दिया टू लेंचो, लेंचो लिख दिया एंड विद इट और इसी के साथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड और उस जो लेटर था उस पर कंटेनिंग कर दिया। कंटेनिंग का मतलब लिख देना। ओनली अ सिंगल वर्ड एक ही शब्द एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर अर्थात हस्ताक्षर के रूप में गॉड, गॉड के हस्ताक्षर के रूप में उसने लिख दिया, यानी गॉड एक सिग्नेचर के रूप में उसे लिख दिया और लेंचो को उसे भेज दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो पोस्ट मास्टर था उसने उसकी मदद करना चाहा और उसकी मदद के लिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे और दयापूर्ण कार्य में जो योगदान देना चाहते थे उन लोगों से पैसे मांगे, अपने सैलरी का भी कुछ भाग दिया और ऐसा करके उन्होंने पैसे को रख दिया और कितना कलेक्ट किया, 70 पीसेस कलेक्ट किया और उसने डिमांड किया कि कितना किया था, 100 पीसेस। लेकिन एक साथ 100 पीसेस इकट्ठा करना उसके लिए इम्पॉसिबल था, इसीलिए उसने 70 पीसेस जो इकट्ठा किया था उसे उसमें रख देता है और उस भगवान का सिग्नेचर करके लेंचो के एड्रेस पर उसे भेज देता है। नेक्स्ट पैसेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज है द फॉलोइंग संडे, अगले संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो आता है अ बिट अर्लियर थोड़ा सा जल्दी देन यूजुअल, प्राय जैसे आता था, टू आस्क या पूछने के लिए देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। जैसा कि वह आता था जानने के लिए क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और इसी बात की जानकारी करने के लिए वो प्रत्येक दिन वहाँ पर आता था। लेकिन आने वाला जो संडे था उस दिन थोड़ा सा वह जल्दी आया और जैसे आया करता था उसी तरह से आया और उसने पूछा क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन हिमसेल्फ स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने लेटर को हैंडेड किया था टू हिम उसके लिए, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस, जबकि वो पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग कर रहा था, अनुभव कर रहा था, कंटेंटमेंट बहुत ही संतुष्टि पूर्वक, ऑफ अ मैन एक आदमी, हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा था। गुड डीड का मतलब क्या होता है, अच्छा कार्य, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, करना। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस और वही इन सारी चीज़ों को ऑफिस से देख रहा था। फिर से देख लीजिए यहाँ पर, द फॉलोइंग संडे अगले संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा सा जल्दी आता है, देन यूजुअल हमेशा के जैसा कि हमेशा आता है उससे थोड़ा सा जल्दी आया, टू आस्क यह जानने के लिए, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन स्वयं था, हिमसेल्फ स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम जिसने उसको पत्र हैंड ओवर किया था। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वह अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट बहुत ही संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ऑफ मैन एक व्यक्ति की तरह, हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा था, लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस वह इन सारी बातों को ऑफिस से देख रहा था। Lencho showed not a slightest surprise on seeing the money, लेकिन अब आगे भी ध्यान से देखिए, लेंचो सोड, लेंचो ने दिखाया, नॉट स्लाइटेस्ट जरा सा भी नहीं, सरप्राइज माने आश्चर्य। जैसे ही उसमें पैसे मिलते हैं तो लेंचो को उस बात पर जरा सा भी आश्चर्य नहीं होता, अर्थात लेंचो सोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जरा, स्लाइटेस्ट मीन्स क्या होता है, जरा सा भी, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं होता है ऑन सीइंग द मनी पैसे को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस जैसा कि उसका विश्वास था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लेंचो क्या सरप्राइज हुआ था, तो लेंचो ने जरा सा भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं दिखाया, जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, बिकॉज ही वाज हिज कॉन्फिडेंस, ही वाज हिज कॉन्फिडेंस ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री लेकिन वह क्रोधित हो जाता है, व्हेन ही काउंटेड द मनी जैसे ही पैसे को गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड
वुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह डिनाइड कर सकता। डिनाइड मीन्स मना करना, और ना ही वह मना कर सकता है लेंचो लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जैसा कि उसने रिक्वेस्ट किया हुआ था। तो आपने देखा कि लेंचो के अंदर कितना ज़्यादा विश्वास है भगवान में, बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। उसे लगता है अन्य लोग होते तो उसे सरप्राइज हो जाते कि उसे कैसे पैसे मिल गए, लेकिन लेंचो में जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसका उसमें बहुत ही ज़्यादा अटूट विश्वास था, और जिसके कारण उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन वो बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाता है जैसे ही पैसों को गिनता है, क्योंकि वह कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता है। नार कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह मना कर सकता है लेंचो लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं पैसेज नंबर आपको 9 वाला भी क्लियर हो गया होगा, और पैसेज नंबर 10 पर चलते हैं। Immediately, शीघ्र ही लेंचो went up to the window, लेंचो विंडो पर जाता है to ask for paper and ink, और पेपर और इंक मांगता है। On the public writing table, और वह पब्लिक राइटिंग टेबल जो सारे लोगों को लिखने वाली टेबल होती है, वहीं पर वो जाकर के ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग हिज डू, और अत्यधिक रूप से रिंकलिंग मतलब ऐंठते मरोड़ते हुए ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मीन्स क्या होता है, भौहें, अपने भौहों को ऐंठता हुआ। कॉस्ट बाई, और इन सब का कारण था द एफर्ट, प्रयत्न करना। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जिसके कारण वह अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहा था, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा था। यानी वह कुछ क्रोधित हो गया था, और क्रोध में लेटर को लिख रहा था, और इसी कारण से वो क्या हो गया था, बहुत ही ज्यादा भौहों को सिकोड़ करके लिख रहा था। When he finished, जब उसने समाप्त कर लिया, he went to the window, वह खिड़की पर गया, to buy a stamp, एक स्टाम्प खरीदने के लिए, which he licked, जिसे वह चिपकाता है। licked का मतलब क्या होता है, चिपकाना। and then affixed to the envelope, और affixed कर देता है, चस्पा कर देता है to envelope, लिफाफे से। with a bow, bow का मतलब blow क्या होता है, blow a fist, fist का मतलब मुट्ठी से, blow माने प्रहार, अपनी मुट्ठी के प्रहार से वह लिफाफे पर क्या कर देता है, उसे अफिक्स कर देता है, अर्थात चस्पा कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द मोमेंट उस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब उसने इसको मेल बॉक्स में डाला। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर तुरंत गया इसे खोलने के लिए। इट सेड, इस पर लिखा हुआ था गॉड, भगवान, आपको ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह पैसा जो मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पीसेस रिस्ट मी, केवल 70 पैसे मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ मेरे पास भेज दीजिए। रेस्ट का मीन्स क्या होता है, बचा हुआ होना, जो बचा हुआ, क्योंकि उसने 100 पीसेस मांगे थे और उसमें कितने मिले, 70 ही मिले, तो उसके कितने बच गए, 30 सेंट बच गए, अर्थात वो बचे हुए पैसे थे, वो कह रहा है कि मुझे भेज दीजिए। सिंस चूंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजिए टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल बॉक्स के, यानी इसे मेल बॉक्स के थ्रू मेरे पास मत भेजिएगा। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो सारे के सारे क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक हैं। लेंचो, अब लेंचो ऐसा लिखता है, और आप कर लेंचो ऐसी बातें लिखता है, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। डियर स्टूडेंट, एक बार मैं आपको फिर से पैसेज नंबर 10 को समराइज कर देता हूँ। शीघ्र ही वह क्या करता है, जैसे ही वह पैसों को गिनता है, उसके पास केवल 70 पैसे मिलते हैं, तो वह फिर क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होने के बाद फिर से विंडो के पास जाता है, और पेपर और इंक मांगता है, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है वहीं पर उसने लिखना शुरू कर देता है, और लिखते समय वह क्रोध में होता है, और इसीलिए अपने भावों को सिकोड़ सिकोड़ करके वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा होता है। जैसे ही वह अपने पत्र को समाप्त कर देता है, वह विंडो के पास जाता है, और स्टैम्प को चिपकाता है, और अपनी मुट्ठी से उसे चस्पा कर देता है, और जिस क्षण वह लेटर को डालता है, उसी समय पोस्ट मास्टर उसके पास जाता है और उसे खोलता है, और उस पर लिखा होता है गॉड, क्योंकि
उस पे लिखा था आप द मनी, पैसा दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगी थी, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, उसका 70 पैसा ही मुझे मिला है। सेंड मी द रेस्ट, और जो बचा हुआ है मुझे मेरे पास भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन इसे मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय बनचापक्रूक हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या कहा? बनचापक्रूक कहा। बनचापक्रूक का मतलब क्या होता है? बेईमान होना। तो यह क्वेश्चन भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि हमारा यह चैप्टर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। पूरे के पूरे 10 के 10 जो पैसेज थे, उन सारे पैसेजों को कवर कर दिया है, और आप एक एक करके अच्छे से इसे देख लेंगे। जो भी आपको समस्या लग रही है, उसको आप कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे। अगर हमारा ये वीडियोस, हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना अपने दोस्तों में मत भूलिए। इसी श्रेणी में आगे के चैप्टरों को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं कि आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट, ओके टू ऑल ऑफ यू।